नमस्कार दोस्तों, मैं रतन शर्मा स्वागत करता हूँ जीरो फिल्म प्रोडक्शन में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट जो है वो वास्तुशास्त्र पे होने वाला है। सबसे डिफरेंट और सबसे अलग। और आज के सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न हमारे वास्तुशास्त्र से संबंधित होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं प्रदीप जी। मेरा नाम प्रदीप तिवारी है और बेसिकली मैं लखनऊ में ही अपना व्यापार कर रहा था, बिज़नेस कर रहा था लगातार बिजनौर क्षेत्र में। तो मैं बहुत सारा काम कर रहा था, दिन रात में काम करने में। ऐसा नहीं है कि मेहनत हर इंसान करता है अपनी अपनी फील्ड में। मैं मेहनत कर रहा था, लगातार मेहनत करता जा रहा था। ऐसा नहीं है दिन रात मैं मेहनत करने के बाद भी मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे जिसकी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। जो मेरी मेहनत थी उस हिसाब से मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे। मैंने अपने एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं हमारे, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, मिस्टर पुष्पेंद्र जी। मैं उनके साथ बैठा एक दिन और हमने अपनी सारी चीज़ें बताई कि पुष्पेंद्र भाई, मैं यार ये भी काम किया, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है यार। मतलब जिस हिसाब से मेरा कोई प्रोडक्ट हम सर्विस दे रहे थे, हम सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे लगातार, लाइक प्रिंटिंग प्रेस का काम किया। उसके बाद हमने खुद का अपना होम स्टे स्टार्ट किया। दोनों ही बिज़नेस अच्छे चल रहे थे, प्रॉफिट्स नहीं हो रहा था जितना हमारी मेहनत थी। उसने ही मजाक में या फिर सीरियस में उसने बोला कि एक बार वास्तु के बारे में, यार देखो तुम्हारे घर में कहीं वास्तु की प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं, वास्तु भी बहुत मैटर करता है। तो उसकी बात का पूरा मैंने सोचा और समझा। उसके बाद मैंने वास्तु की वीडियोस देखी, कई सलाहकार से बात की। तो पता चला कि वास्तु में हमारे घर में कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि हमारे घर का किचन नॉर्थ में था और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव किया और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आया। मेरे प्रॉफिट्स पिछले जनवरी से अभी हम देखा जाए तो लगभग मैंने 27 से 8 लाख 28 लाख का बिज़नेस का ग्रोथ की, जो कि हमारी 1,50,000 की ग्रोथ होती थी। मैं बहुत ज़्यादा महीने का 1 लाख रुपए का बिज़नेस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। आज महीने का 3 से 4 लाख का आराम से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करके। मैं बहुत करोड़ों की बात नहीं कर रहा, बट बहुत ही एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है 2 से 3 लाख का बिज़नेस करना। और मैं हवाबाज़ी करने की बात ही नहीं है। जो मेरी लाइफ़ में हुआ मैं वो बता रहा हूँ। और वास्तु की बहुत ही बेसिक टिप्स, जैसे कि अपना साउथ ईस्ट को सही करना, कैश फ्लो मैंने सही किया, नॉर्थ सही किया ग्राहक के लिए, वेस्ट गेन के लिए मैंने सही किया, और साउथ वेस्ट जो कि पितरों का स्थान और चीज़ें होती हैं, और एंट्रेंस जो कि मेन मुख्य द्वार होते हैं, उन पे काम किया। और इन सारे काम करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। जैसे कि मेरे बिज़नेस में ग्रोथ हुई, जो कि केपी होम स्टे के नाम से आप देख रहे होंगे, हमारा चैनल भी है, तो वहाँ पे भी आप हमारी ग्रोथ देख सकते हैं। दूसरा, हमारा इवेंट बिज़नेस में भी मैंने काम किया, जो कि मेरा ग्रोथ उसमें भी बहुत अच्छा है। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मैंने पिछले कुछ महीनों में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया। लगभग मैंने 50 लाख से मोर देन मैंने प्रॉफिट गेन किया है। मतलब बिज़नेस किया, उसमें आप प्रॉफिट से अप्रॉक्सीमेटली जो भी होगा, तो हमारा बिज़नेस ग्रोथ हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने वास्तु के अकॉर्डिंग सीखा। तो यही श्रृंखला में मैं आगे बढ़ा। मेरे माइंड में ऐसा आया कि रतन जी के माध्यम से, ऐसे मैंने बात रतन जी से हुई कि कैसे ग्रोथ हुई, तो रतन जी से मैंने शेयर किया चीज़ें। तो रतन जी ने बोला कि क्यों ना ये हम लोगों तक पहुंचाए इस बात को, कि ये सीक्रेट्स क्या हैं और कैसे आपने ग्रोथ की। तो रतन जी, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने वास्तु में जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में जो यूज़ की, जो अपने घर में बदलाव किया, उस बदलाव से मेरी लाइफ में जो रियल में जो इम्पैक्ट आए और चीज़ें हमारे जीवन में बदलाव हुई, चारों तरफ की ऊर्जाएं बदली, तो वो मेरे अंदर एक अंदर से क्यूरियोसिटी हो गई अंदर से कि यार कैसे हो सकता है, ये क्या है। ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सा एक टेप लगाया, किचन को शिफ्ट किया, कलर चेंज किए घर के, एकदम यूटर्न चीज़ें बदलाव आने लगे। कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं सामने, आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिल रहा है, नए ग्राहक लगातार कॉल्स पे कॉल आ रही हैं, और बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। हमारा इंस्टाग्राम में 200 फॉलोवर था एकदम, महीने 2 महीने के अंदर मैंने तरीके बदले, लगभग मेरे 2100-2200 फॉलोवर हुए, मतलब 2 से 3 महीने में। मैं बहुत बड़ी ग्रोथ की बात नहीं कर रहा कि आप वास्तु सही करेंगे रातों दिन करोड़पति बन जाएंगे, जैसे आप यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि आप वास्तु सही करें, आप पिरामिड रखें, आपके घर में पैसे की वर्षा होने लगेगी, आप चाकू में नींबू काटे तो आपके घर में ये होने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये अफवाहें हैं। आप वास्तु से अपने लाइफ में स्मूथनेस ला सकते हैं, आप लाइफ में इजी बना सकते हैं। चमत्कार नहीं होगा एकदम से आपकी लाइफ में। तो प्रदीप जी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा 1 मिनट रुकते हुए ये जी बात जी कहना चाहता हूँ। आपके हिसाब से जैसे आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदली जी जी और आपने ग्रोथ करी, आपके जी बिजनेस में ग्रोथ हुई, आपके फैमिली में ग्रोथ हुई, जी जी और भी चीजें को में बहुत सारी चीजें बदली, तो क्या आपके हिसाब से लोगों के जीवन में वास्तु का एक अहम रोल है? क्या बोलते हैं आप? आपका क्या विचार है इसके बारे में? रोल की बात की जाए, वास्तु हमारे जीवन में अहम रोल बहुत रखता है, क्योंकि हमारा जीवन, हम कहाँ रहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तु हमारे जीवन में कैसे काम करता है। इस बात को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। वास्तु जैसे कि वास्तु का नाम, उसको 2 खंड किया जाता है, वास।
वास्तु मतलब वास मतलब रहने योग्य जगह, वास्तु मतलब जहाँ आप रहते हैं वहीं वास्तु शुरू होता है। जैसे आप 4 दीवारों के बीच में रहते हैं, उस घर के हर एक ऊर्जाएं, आप उस हर घर की ऊर्जा होती है, ओरा होता है, वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। उसी तरह घर को बनाते समय हमें 5 चीज़ें से, हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उसी हिसाब से घर का भी निर्माण 5 तत्वों से ही किया जाता है। जैसे कि 5 तत्व एलिमेंट्स आप जानते होंगे, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व ही हैं, इनको बैलेंस करने से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। वैसे ही हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, इनको बैलेंस करने से, और इन्हीं 5 तत्व से पूरी पृथ्वी बनी है, और इन्हीं 5 तत्व से वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ है। और यही 5 तत्वों को बैलेंस करने से ही हमारी लाइफ में इम्पैक्ट्स आते हैं अलग अलग। जैसे कि आप इसमें देखना चाहेंगे, आप आगे चीज़ें चर्चा होंगी तो इस पे बात की जा सकती है कि ये 5 तत्व क्या है, इन 5 तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं इन बातों में एक बात और ऐड करना चाहता हूँ प्रदीप जी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद ये जो वास्तु की कहानी है वो मन गलत है, या लोग ऐसा विचार करते हैं कि वास्तु चेंज करने से उनके जीवन में बदलाव आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ये वास्तु की कहानी कहानी ही नहीं है, कहीं किताबों में लिखी हुई बातें ही तो नहीं है, कहीं लोगों की मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है। तो आपका इस कहानी के प्रति या इस वास्तुशास्त्र के प्रति क्या एक विचार है, और वो अपने लोगों के साथ बताइए आप। रतन जी, जैसे आपने बताया कि लोगों के मन में मनगढ़ंत कहानी, लिखी हुई किताबें में जो लिखा हुआ है वो किताबों का तक ही नहीं सीमित है। हमारी रियल ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वास्तु। आप नॉर्मल सी चीज़ें देख सकते हैं, यदि आपके पर्सनली आप देखना चाहें, या किसी जितने लोग देख रहे हैं आप लोग, यदि आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, कैश नहीं आ रहा है, तो आप 100% साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं 100% आप वहाँ देखेंगे आपका रेड रंग हो, मतलब वहाँ मतलब फायर एलिमेंट है। ये फायर एलिमेंट जब भी वहाँ पे काला रंग आता है, नीला रंग आता है, या वहाँ गंदगी होती है, आपको कैश फ्लो है, पैसा आप आएगा ही नहीं आपके पास, आएगा तो डूब जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा। साउथ ईस्ट की ये ताकत है। आप देखेंगे साउथ ईस्ट, आप अपने घर का सेंटर निकलवाइए, आप उसमें देखेंगे सेंटर निकालने के बाद, 16 दिशाएं निकालने के बाद, साउथ ईस्ट में आप देखेंगे कुछ ना कुछ समस्या ऐसी होगी जिससे कैश फ्लो आएगा। ये वास्तु फैक्ट है। ये वास्तु से ऐसी संबंधित होती है कि इससे आपको जिस जोन में 16 दिशाएं होती हैं, जी, वैसे पहले 4 दिशाओं को विभाजन किया, 8 दिशाएं, 8 दिशा के बाद अब 16 दिशाएं मानी जाती हैं। 16 दिशाओं के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के अलग अलग हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे कि इन 5 तत्वों को ही अलग अलग बांटा गया है, इन 5 तत्वों को बैलेंस करना ही हमारी लाइफ है। जब कोई भी तत्व खराब होता है, उसी से रिलेटेड हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये वास्तु से संबंधित चीज़ें हैं। आप देखेंगे, आप खुद ही देखेंगे, आपका यदि आपके पास प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप मेहनत कर रहे हैं, वेस्ट में प्रॉब्लम होगी। वेस्ट में 100% आप देखना चाहेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे हरे रंग होगा, लाल रंग होगा, ये कलर्स के साथ साथ वहाँ गंदगी होगी या शौचालय बना होगा। तो ये 3 सारी चीज़ें आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, डिपेंड करता है कैसी प्रॉब्लम्स हैं। कि एक नॉर्मल आदमी तो ये जान ही नहीं पाएगा कि वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है। उसको एक साधारण भाषा में ये बताइए, कम से कम वो समझ पाए कि उसके जीवन में ऐसी क्या समस्या आ रही है कि वो वास्तु से संबंधित है। उसके घर में ऐसी कोई दिक्कत है, भाई कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ गई, या प्रॉफिट की प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है कोई बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, लेकिन वहाँ पर उसको कैसे ये समझ में आया कि हमारा नुकसान हो रहा है, या हम ये चीज़ सही कर ले तो हमारी लाइफ में प्रॉफिट में बदल जाए। ऐसा क्या, उसको एक जनरल एक बात बताइएगा। रतन जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तु में कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रॉब्लम है या नहीं है, वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसके अंदर प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ देखने से पहले हमें, जैसे हम अपने शरीर का कोई भी, जैसे हमें दर्द हो रहा है कहीं पे, तो हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका एक्सरा कराते हैं, रिपोर्ट आती है, फिर डॉक्टर उस पर दवा लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, कुछ दिन दवा चलती है, फिर वो ठीक हो जाता है। सेम उसी तरह हमारा घर है, घर का हम नक्शा बनाते हैं। कभी भी आप घर बनने से पहले नक्शा बनता है आज की डेट में। नक्शे पे आप देखते हैं, उसकी 16 डायरेक्शंस निकालते हैं, एक्सरे करते हैं हम लोग। उसके बाद हम उसके डायरेक्शन निकालने के बाद नॉर्थ एग्जैक्ट निकालते हैं कि उसका डायरेक्शन सही है या नहीं है। फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले उसकी प्रॉब्लम्स लिखनी पड़ती हैं हमें, कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको। जैसे उसने बोला मुझे प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, फिर उसने बताया मेरे को कैश फ्लो नहीं आ रहा है, या उसने बताया कि मुझे कस्टमर ही नहीं आ रहे, नए ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। तो उन चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। जैसे हमने पूरा उसका नक्शा बनाया, तो यदि उसने बोला कि मुझे ग्राहक नहीं आ रहे, नए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं रतन जी, तो नए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं तो उसकी नॉर्थ में प्रॉब्लम है। हमें कुछ नहीं करना है, आप खुद भी देख सकते हैं। एक बार आप नक्शा बनवाइए, आप एग्जैक्ट नॉर्थ निकलवाइए, नॉर्थ में आप देखेंगे कोई ना कोई दिक्कत होगी। जैसे बाथरूम बना होगा, या फिर वहाँ एंटी कलर होगा। एंटी कलर यानी कि 5 तत्व के अलग अलग कलर्स होते हैं, उन कलर्स का एंटी कलर होगा, यानी कि क्रॉस कलर होगा उसका। तो एंटी कलर से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वहाँ पे गंदगी होगी, या उन चीज़ों को हटा के साफ करके यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें रख के आप रिजल्ट पा सकते हैं।
अब ये मान लो लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उनको वेस्ट में देखना होगा, यानी कि शनि का स्थान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो लॉकर्स वहाँ रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ देख के चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम बोलना चाहेंगे सभी से कि आप पहले अपने घर का नक्शा बनवाएं, उस पर काम करें, तभी आप प्रॉब्लम्स को पकड़ सकते हैं कि आपकी रियल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, बात तो सही की प्रदीप जी आपने, लेकिन मैं अगर अपना विचार बताऊं तो क्या पुराने समय में, यानी जो पुराने घर होते थे, पुरानी झोपड़पट्टियां होती थी, क्या वो नक्शे के हिसाब से अपना घर बनवाते थे? मुझे लगता है जहां तक कहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। फिर भी उनके घर में अच्छाइयाँ रहती थी, उनके घर में मतलब लड़ाइयाँ नहीं होती थी, कैश फ्लो भी आता था। उस समय में जो उनकी कमाई हुआ करती थी वो उनके पास बचती थी, या फिर वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाते थे। तो तब क्या वास्तु से ऐसा कोई संबंध होता था उन घरों में? और रतन जी, जैसे कि आपने बताया पहले के लोग, तो पहले हर नगर में एक राजा हुआ करता था। तो राजा महल बनाते थे और मंदिर बनते थे। सबसे ज़्यादा वहाँ प्रसिद्ध कोई भी होता था, नागरिकों को प्राथमिकता ज़्यादा दी नहीं जाती थी, मेन महल को ही प्राथमिकता दी जाती थी किसी भी जगह का, या कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आप बात करें तो हमारे वास्तुशास्त्र में सबसे बड़े यदि राजा माना गया है कोई, तो राजा भोज। राजा भोज एक नगरी बनाए थे जिन्होंने पूरी वास्तु के अकॉर्डिंग नगरी बनाई थी, और बहुत टाइम तक राज किया राजा भोज ने। और कि राजा भोज का वास्तु का बहुत ज्ञान रखते थे, उन्होंने कई युद्ध जीते। अच्छा, वो वास्तु के चलते। वास्तु के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा नगरी बनाई थी, और वो बहुत ही समृद्धि नगरी थी, और वहाँ सभी लोग खुश रहते थे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप पहले जो मंदिर बनते थे, आप मंदिरों को देखेंगे, आज कई हज़ार सालों तक मंदिर आज भी हैं, पुराने मंदिर आप देखेंगे सब वास्तु के अकॉर्डिंग बनाए गए। तो आपका ये कहना है कि जो चीज़ें पहले रहती थी वो भी वास्तु के हिसाब से वास्तु के हिसाब से देखी जाती है। आप लाइव देख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हमारे नीम करौली बाबा जी, जी। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आज की डेट में सभी लोग जान रहे हैं, और सभी बहुत बहुत माना जाना मंदिर है, बहुत मतलब श्रद्धा है, सभी सभी लोगों की श्रद्धा है। बाबा रियल में हनुमान जी के अवतार हैं। और आप देखेंगे बाबा नीम करौली में कैची धाम आप जाएंगे, तो कैची धाम देखेंगे तो आप मंदिर का जो पुल बना हुआ है, आप देखेंगे नदी बह रही है, आप देखेंगे पूरब की तरफ से नदी आ रही है और नॉर्थ की तरफ जा रही है। आप देखेंगे एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ, ढाल की तरफ है, पहले नॉर्थ ढाल है मतलब नीचा है, उसके बाद थोड़ा सा मंदिर ऊंचा हाइटेड है, फिर मंदिर है। और आप देखेंगे पूरे मंदिर का एक सबसे ऊंचा हिस्सा वेस्ट है, और पीछे पहाड़ियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची। तो आप देखिए पूरी तरीके से वास्तु रिलेटेड, जैसे हम लोग वास्तु में बताते हैं कि वेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ हमेशा नीचा होना चाहिए। आप देखिए ना एग्जाम्पल देखिए, नॉर्थ पर कैची धाम, आप देखिए नॉर्थ एकदम ढाल है, मतलब नदी हुई है, बह रहा है पानी। आप देखिए प्रेम मंदिर जो अभी रिसेंट में आप देख रहे हैं, प्रेम मंदिर, उसका फाउंटेन जो लाइटिंग वाला है, हाँ लाइटिंग जो शो चलता है वहाँ पे, आप फाउंटेन, वो फाउंटेन भी नॉर्थ में बना है। क्यों नॉर्थ में बना? वो वेस्ट में भी तो बन सकता था, सॉरी वो साउथ में भी तो बन सकता था, साउथ में क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पता है साउथ में बनते ही पूरा क्रैशेस हो जाएगा मंदिर में, लोग दर्शन, वो मैनिफेस्टेशन ही नहीं मिल पाएगी। क्योंकि सब कुछ जब पांचों तत्व बैलेंस होते हैं तभी वहाँ पे आपको प्राप्ति होती है, आपका मन लगता है, मैनिफेस्टेशन, आप मतलब स्वयं भगवान से जुड़ सकते हैं। आप परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको पांचों तत्व बैलेंस होंगे। आप अपने घर को भी स्वर्ग बना सकते हैं, यदि पांचों तत्व बैलेंस हो तो आप अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि देखिए मंदिर में जो हमें सुकून मिलता है, जो हमें शांति मिलती है, वो शायद कहीं ना कहीं हमें घर में नहीं मिल पाती, या कहीं बाहर किसी स्थान पे नहीं मिल पाती। अब उसका रिलेशन अगर वास्तु से है, तो अगर मंदिर में हम वास्तु से वो शांति पा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल अपने घर में भी हम वो शांति पा सकते हैं, अगर ये वास्तु से संबंधित है तो। देखिए वास्तु हमारी लाइफ में बहुत रोल करता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे रोल करता है। यदि हम वास्तु को समझें, हर एक प्रैक्टिकल चीज़ें देखें, तो हमारे घर, तो हम लोगों का जो घर होता है, तो हम लोग ज़्यादा समय रात का पूरा घर पे बिताते हैं, तो घर की जो ऊर्जाएं होती हैं वही हम पे इम्पैक्ट करती हैं। तो घर ऐसा बनाना चाहिए जहाँ सुकून मिले। आप दिन भर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस में समय दे रहे हैं, जब घर आते हैं फिर वही माहौल, वही इरिटेशन, सारी चीज़ें। तो घर आपको ऐसे डिज़ाइन करना होगा, डिपेंड वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु की हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, जिससे आपको हर एक चीज़ का गेन हो, सुकून मिले, प्रॉफिट हो, रिलेशनशिप हो, सब कुछ बैलेंस हो। और ये पांचों तत्व के ही थ्रू हो सकता है। जब तक आपके पांचों तत्व बैलेंस नहीं होंगे, आपके खुद के भी पांचों तत्व होते हैं और आपके घर के भी पांचों तत्व होते हैं। 5 एलिमेंट्स ही हैं जो पूरा वास्तु का बेस है, और इनको समझना ही वास्तु है। प्रदीप जी, मैं आपसे एक और भी बात जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने घर बना लिया है और जो लोग घर बनाने वाले हैं जी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों की कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, जिन लोगों ने घर अभी नहीं बनाया है, और जिन लोगों ने घर बना लिया है उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि उनका घर जो है वो एक शांतिपूर्वक स्थान बन पाए? जिन लोगों का घर बन चुका है उनको सबसे पहले अपने घर का जो उन्होंने बनाया नक्शा बना, पहले नक्शे पे काम करें, उसमें देखें कि टॉयलेट सही दिशा में बना है, किचन सही दिशा में है या नहीं है।
उससे भी बड़ी बात यह है कि किचन टॉयलेट देखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है जब से वो उस घर में गए हैं तो उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो बहुत खुश हैं। यदि उनके जीवन में कई दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो वास्तु पे काम कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं। यदि खुश हैं तो बहुत बढ़िया है, और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो वास्तु पे काम करें। वास्तु पे दो ही तरह के लोग आते हैं, या तो बहुत दिक्कत में या तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, बीच वाले तो मस्त हैं। तो अभी हम जो इनका घर नहीं बना और वो जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले वास्तु में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो तो होता है भूमि ऊर्जा। पहले आप भूमि की ऊर्जा चेक करें, क्या वो जगह आपके लायक है। नहीं तो भूमि ऊर्जा आपने कहा, भूमि ऊर्जा तो एक जनरल आदमी कैसे चेक कर पाएगा भाई? भूमि ऊर्जा चेक करने के लिए बहुत आसान है, आप चाहे तो किसी सलाहकार से भी ले सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। 3 फीट का गड्ढा, मतलब 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा आपको गड्ढा खोदना है ज़मीन का। जिस ज़मीन को आप लेने जा रहे हो कोशिश करें गड्ढा खोदने पे वहाँ पे पानी भरे पूरे में। वो जो गड्ढा 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा, याद रखिएगा 3 फीट गहरा 3 फीट चौड़ा, आप गड्ढा खोद के उसमें पानी भरते हैं। और आप हाँ शाम के टाइम, मतलब आप 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद आप उसको डाल दीजिए पानी, और भरने के बाद कोने पे कोशिश करिएगा नॉर्थ की साइड ही गड्ढा खोदें। ये नहीं है कि आप कहीं भी गड्ढा खोद दें, आप नॉर्थ की साइड खोदिएगा गड्ढा। अब आपने साउथ की तरफ खोद दिया तो हो सकता है कभी जीवन में प्लॉट भी नहीं बनेगा आपका वो। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, साउथ की तरफ आप खोद देंगे, साउथ वेस्ट में आप गड्ढा खोद दिए और उसके बाद हो सकता है आपके पास पैसे ही नहीं आए। ऐसा भी है? बिल्कुल, आप हो सकता है आपके पास ऐसी दिक्कतें आ जाएं कि आप उसमें आगे ही नहीं बढ़ पाएँ। साउथ, आप याद रखिएगा, साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ की एरिया हमेशा गड्ढा नहीं करना चाहिए आपको। कभी भी आपको कोशिश करिए ईस्ट नॉर्थ की साइड ही आपके, हाँ नॉर्थ की साइड, आप नॉर्थ और ईस्ट एरिया किधर भी साइड आप देख लीजिए, नॉर्मल आप देख के नॉर्मल गड्ढा खोद के भूमि की ऊर्जा आपको चेक करनी है। तभी आप प्लॉट की रजिस्ट्री कराएं या प्लॉट लें। प्लॉट लेने से पहले आप करें, आपने रजिस्ट्री करा ली उसके बाद तो बचा ही नहीं कुछ, तो आपका हो ही गया। बिल्कुल, आपको लेने से पहले जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाए, रजिस्ट्री कराने से पहले, बयाना देने से पहले भूमि की ऊर्जा चेक करनी होती है। जब हम कोई बर्तन खरीदते हैं तो ठोकते बजाते हैं, भाई आप अपनी प्लॉट लेने जा रहे हो लाखों का, आप उसमें रहने जा रहे हो, अपना जीवन व्यापन करने जा रहे हो, पूरा आप जीवन व्यतीत करो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऐसा हमें परमिशन दे कि हम गड्ढे, नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी का प्लॉट लेने जा रहे हैं या आप मान लीजिए किसी डीलर है या फिर आपका कोई ब्रोकर है, तो उससे आप बोलेंगे कि भाई ये ज़मीन हम लेना चाह रहे हैं, तो आपने बात कर ली, सब कुछ रेट तय हो गया, तब उसकी ऊर्जा चेक करनी है आपको कि वो हमारे जीवन में काम करेगा या हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है। अगर हम लेके रहना चाहते हैं तो हाँ, तब उस बिहाफ पे आप उसको 3 फीट गहरा गड्ढा और 3 फीट चौड़ा गड्ढा खोद के उसमें पानी डाल के छोड़ दीजिए। अगले दिन आप आकर उसको देखेंगे, उसमें आपका वो, यदि वो प्रॉपर उसमें कुछ हिस्सा पानी का है तो वो आपके लिए उपजाऊ ज़मीन है, यानी कि वो बंजर और ये ऐसी कब्रिस्तान ऐसी ज़मीनें नहीं लेनी है आपको। और कोशिश करिए आप ज़्यादा लंबा प्लॉट ना लें, और कोशिश करिए कि आप स्क्वायर प्लॉट लेने की कोशिश करिए या फिर रेक्टेंगल। बहुत टेढ़ा चेढ़ा प्लॉट लेने से भी आपको जीवन में बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो तो सिंपल सी बात भी है कि कोशिश करिए बहुत ज़्यादा गहरा हो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो प्लॉट, कोशिश करिए स्क्वायर में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर प्रदीप जी कह रहे हैं कि वास्तु सही कराए या वास्तु, तो जिस व्यक्ति से वो वास्तु सही करा रहा है, मैं इसका एग्जांपल ये लेता हूँ कि मान लेते हैं कि उसने सब कुछ समझ लिया, उसको समझ में आ गया कि वास्तु क्या है, उसने समझ लिया कि हमें प्लॉट कैसे लेना चाहिए, किस दिशा में लेना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चूज किया कि मैं इनसे वास्तु सही कराता हूँ। जी। तो ये वो कैसे श्योर करे कि वो व्यक्ति जो हमारा वास्तु सही करना चाहता है उसको उस चीज़ की नॉलेज है? देखिए, आज के ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी इंसान को, कि देखिए आइडेंटिफाई करना तो बड़ा चैलेंज होता है, किसी को हम जज नहीं कर सकते कि कौन कितना नॉलेजेबल है, क्या है। पर हमारे यहाँ आजकल बड़ा कि जो हमारे यहाँ पंडित कथा करने आता है, हम उसी से ही वास्तु करा लेते हैं कि पंडित जी बताइए वास्तु कैसे करना है ये घर। तो पंडित जी भी साढ़े, अब वो भी मतलब अब उनको कहते हैं कि अब थोड़ा बहुत नॉलेज जानलेवा। हाँ, बिल्कुल सही। अब थोड़ी बहुत चीज़ें भी, अब प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे जान की, क्या वो 5 तत्वों पे बात कर रहा है, क्या वो आपके प्रॉपर नक्शा बनाकर काम कर रहा है। आप किस डॉक्टर से मिलना चाहेंगे कि वो डॉक्टर बस खाली आपको बता दे क्या पेट में अच्छा यहाँ दर्द हो रहा है, एक छू कर बता देता है हाँ यहीं दर्द हो रहा है, दे दिया पीली टिकिया और आपको ठीक हो गए आप। कभी कभी आप ठीक भी हो जाते हैं और कभी कभी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि पानी बनने लगता है पेट के अंदर। हाँ, कुछ भी हो सकती है, रिएक्शन भी कर सकती है दवा। तो आप ऐसे डॉक्टर से मिले जो प्रॉपर आपका घर का नक्शा बनाए, उस पर आपको प्रॉपर सलाह ले, आपको जो प्रॉब्लम है उस पर सुने, आपकी चीज़ें लिखे और उस पर काम करे। वो वास्तु कंसल्टेंट है, ना कि वो कंसल्टेंट है कि आपको बता दिया बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए, टॉयलेट यहाँ नहीं होना चाहिए, छज्जा लटकना नहीं चाहिए, जीने के नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए, झाड़ू उल्टी रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वास्तु पे काम ही नहीं करती। भाई आपकी लाइफ में क्या मैटर करता है वो बहुत मैटर है, मतलब कि आपको क्या चाहिए। अलग अलग लोगों पर अलग अलग चीज़ें तय करती हैं। ये नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए हर एक बीमारी नहीं हो सकती ना, हर एक इंसान पर हर चीज़ लागू नहीं हो सकती है।
प्रदीप जी आपने एकदम सही कहा, लेकिन मान लेते हैं जैसे आपने बताया छज्जा यहाँ नहीं लटकना चाहिए, ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, या बाथरूम हमारा यहाँ नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के मकान बन गए हैं उन लोगों का अक्सर एक सवाल होता है, मैंने आजकल यूट्यूब पे खुद एक शॉर्ट्स वीडियो देखा था, उसमें उसमें कुछ बता रहे थे कि आपका बाथरूम ऐसी जगह पर है तो इस जगह से तोड़कर यहाँ बनाना चाहिए, या इस डायरेक्शन से तोड़कर यहाँ बनाना चाहिए। तो क्या ये बात सही है कि बने बनाए मकानों में तोड़फोड़ कर दी जाती है, या करके ही वास्तु सही किया जा सकता है? देखिए रतन जी, इस बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि तोड़-फोड़ हमारे लिए वास्तु में एक ऐसा कहा नहीं गया कि आप सारी चीज़ें तोड़ दें। बस एक दिशा जो है, 2 दिशाएँ जो हम लोग कहते हैं जो सबसे ज़्यादा दिशा इम्पोर्टेंट है, जिसका उपाय ही नहीं है कोई। यदि कोई उपाय कर रहा है तो आपको 100% वो मूर्ख बना रहा है। अच्छा, ऐसा भी है? एक ऐसी दिशा है जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वास्तु पुरुष का दिमाग, ईशान कोण, जो कि मंदिर का स्थान होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में यदि वो शौचालय है, किचन है, तो इसका उपाय नहीं है, आपको वो हटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी दिशा में कोई भी दिक्कत है तो उसका उपाय है। साउथ वेस्ट भी एक ऐसी दिशा मानी जाती है जहाँ पे तोड़फोड़ ज़रूरी होती है, बट कर सकते हैं। यदि वॉशरूम है तो उसको हटाना पड़ेगा, किचन है तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट सबसे मेन है, क्योंकि इंसान का दिमाग ही खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। आपके किसी भी अंग में थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी वो सही की जा सकती हैं, पर दिमाग का कोई भी उपाय नहीं है। मतलब यानी कि हमारा मेन जो सेक्टर है वो नॉर्थ ईस्ट ही है जो वास्तु पुरुष का मस्तिष्क माना जाता है, और उसको ही आप तोड़ फोड़ के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। यदि वहाँ वॉशरूम है तो उसको हटाना है, ना कि आप उसको तोड़ें। आप उसे बंद कर दीजिए, परमानेंट वहाँ क्लोज कर दीजिए। ये उपाय आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह, दूसरा वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और किचन है तो वहाँ पे किचन का चूल्हा हटा दीजिए, दूसरी शिफ्ट कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा किचन तोड़ दीजिए, किचन आप वहाँ है तो बाकी चीज़ें उधर यूज़ कर लीजिए। जो मेन चूल्हे का स्टोव है वो आप शिफ्ट कर दीजिए। मतलब कि यानी कि जो हमारी हाँ, चीज़ें तोड़ फोड़, हाँ शिफ्ट है। जैसे कि मान लीजिए लोग बोलते हैं जैसे वॉशरूम आपका वेस्ट में आ गया तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, बहुत एकदम रैंडम रिजल्ट चाहिए, तो आपकी इच्छा है आप उसको हटा देते तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हटाना चाहते हैं, आपका बजट नहीं है, तो आप उसको ट्रीट कर दें। ट्रीट करने के बाद यदि आपका बजट बनता है तो आप पूरा मकान है बदल दीजिए, नए मकान में चले जाइए, फिर तो कोई बात ही नहीं जब करोड़पति बन जाएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये कर सकते हैं हम लोग। उसमें ट्रीटमेंट्स हैं हर एक चीज़ के, और बहुत छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं। तो आइए बातों के सिलसिले में हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि प्रदीप जी आपने इतनी सारी बातें बताई, वास्तु के बारे में बताया, 5 तत्व के बारे में बताया, प्लॉट के बारे में बताया, और भी बहुत सारी बातें आपने इस बीच में किया। मैं आपसे यहाँ पर एक बात और जानना चाहता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति को अगर वास्तु सीखना हो या वास्तु जानना हो तो वो वास्तु के बारे में कैसे समझ सकता है और वास्तु को कैसे सीख सकता है? देखिए रतन जी, सीखने की बात रही वास्तु की, तो हम लोग बेसिक वास्तु जो हमारी लाइफ में रेगुलर यूज़ होता है, जैसे कि लोग उसको एडवांस कोर्स भी बनाकर बेच रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, मैंने भी देखा, उसमें जाके इनरोल किया, और चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले सीखने की कोशिश किया कि वास्तु कैसे थे। तो लोग आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप ख़रीद लेंगे तो वर्थ वैल्यू दे या नहीं दे मेरे को मैटर नहीं करता, आप ले भी लिए होंगे। आपको बेसिक वास्तु आसानी से आप हमारे आने वाले चैनल्स पे आपको मिल जाएगा, जो कि कहीं पे भी मिल जाएगा, सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल है। जब एडवांस वास्तु आता है, जैसे देवता स्ट्रीट होते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु होता है, कॉमर्शियल वास्तु होते हैं, उसको सीखने में आपको टाइम लगता है। बाकी बेसिक वास्तु आपको नॉर्मल हम खुद ही आपको आने वाले चैनल्स पे वीडियोस में मिल जाएगा। और हम लोग अभी फ्री वास्तु सेशन भी देने वाले हैं, जो कि हमारी रजनी मैम हैं, उनके साथ हम लोग फ्री वास्तु कंसल्टेंसी है जिसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप खुद आकर यहाँ पे वास्तु सीख सकते हैं, और बेसिक से लेके आप पूरा घर का वॉशरूम, टॉयलेट ट्रीट करना, अपने खुद के घर का वास्तु सही करना, आप इतना सारी चीज़ें सीख सकते हैं जिसका कोई चार्जेस नहीं है। आप फ्री क्लासेस में आ सकते हैं जिसमें आपको कोई भी कोर्स नहीं बेचा जाएगा। हम लोग कोई कोर्स नहीं बेचना चाहते हैं, ना ही हम आपको बोलेंगे कि इतने का रेमेडी बेच रहे हैं। आप नॉर्मल चीज़ें यूज़ करके अपने घर को ट्रीट कर सकते हैं जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है, और उसमें हम कोई भी कोर्सेज़ भी नहीं बेचते हैं कि आप आइए ये कोर्स ही खरीदिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कोर्स बेचने का। हमारा बस एक ही उद्देश्य है, सदा समृद्धि सभी समृद्धि। बस एक नॉलेज जो हर एक इंसान तक पहुँचे, और इस छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ बढ़े। हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, ना ही हम आपको चमत्कार करने का वादा कर रहे हैं कि आप ये करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हाँ, चमत्कार से कम भी नहीं, आपके जीवन में रफ्तार आ जाएगी, स्मूथनेस आ जाएगी, और आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके, सुखद तरीके से जीवन यापन कर पाएंगे। यही एक वास्तु है, वास्तु कोई चमत्कार नहीं है। तो आज प्रदीप जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई और अपना कीमती समय हमारे चैनल पर दिया, उसके लिए प्रदीप जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रदीप जी। आप सभी थैंक यू रतन जी, जो कि आपने हमें इस चैनल पर बुलाया, और बहुत खुशी हुई। आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हमारे डिस्कशन की हम लोगों ने मिलके।
कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। जो भी चीज़ें हमने बोली वो हमारी थी, और कुछ चीज़ें जो हमारी गलत निकली हुई वो भी, उसके लिए रियली क्षमा। बाकी बहुत सारे गुरुजन भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे। जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था वही हमने आपके साथ साझा किया, और जो मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज़ किया, जिसको समझा और आप तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो को पूरी एंड तक देखा। और रतन जी ने मौका मिला, रतन जी की तरफ से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी आपका। और मैं चाहूँगा कि जीवन में आप सभी आगे बढ़ें और बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को अप्लाई करके हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप हमें कॉल करें, हम लोग कोशिश करेंगे आप तक वो सारा समाधान पहुंचाया जाए। धन्यवाद प्रदीप जी जी आपका। धन्यवाद।